एवरीवन, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा कि मैं आपको 60 दिनों में इंग्लिश सिखाने की गारंटी ले रहा हूं। अगर नहीं सिखाया तो आप मुझे गालियां देंगे। यस, ये बात सच है, बट याद रखिए आपको 60 दिन क्लास करनी है। यस, 60 वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखना है और उसके बाद आप हमको दिल खोल के गाली दीजिए, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं। बट आपको आपकी उसकी कसम कि आपको पूरा वीडियो देखना है और फिर आप हमसे आके कंप्लेन करें कि सर हमें इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आया और मैं आपको गालियां देना चाहता हूं। मैं शौक से आपकी गालियां सुनूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अ फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। This is me Imtiaz and I welcome you my lovely channel Bistock Institute. So ladies and gentlemen, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और वो सीरीज है सिर्फ 60 दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीखे। ये आपसे नहीं, मैंने खुद से कमिटमेंट किया है, खुद से वादा किया है कि आप लोगों के लिए मैं अपना 60 दिन लूंगा। ये 60 डेज कंटिन्यू 60 वीडियोज अपलोड करूंगा, जो कि एक बिल्कुल सीरीज होगी कि किसके बाद क्या सीखना है। क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं बट हमें पता नहीं चलता है कि हम स्टार्ट कहां से करें, कौन सी टॉपिक हम पहले पढ़े, कौन सी टॉपिक हम बाद में पढ़े, किस चीज की नॉलेज हमें पहले होनी चाहिए। तो इन सारी कंफ्यूजन को करेंगे हम दूर, इसीलिए आपके सामने आज हम खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन। यस गाइस, अब आप सोचिएगा कि सर ये इंट्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? गाइस, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार। यस गाइस, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस वक्त आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टेलिंग देम हु यू आर, कि उनको बताना है जो आप हो। यस, जो आप हो ना वो सामने वाले को बताना ही इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो आज आपने ये सीखा कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, तो कोई भी बोले तो आपको ये वाला लाइन चिपकाना है गाइस। लेकिन आज मैं डेफिनेशन पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं बताऊंगा कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे लोगों को मतलब कि अपने ओर आकर्षित करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अपनी बातों में लुभाना है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। जैसे कि एक इंट्रोडक्शन को देने में, एक इंट्रोडक्शन को देने में यानी कहने का मतलब कि सर हाउ टू इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस करें हम। तो एक इंट्रोडक्शन को पेश करने में किस किस चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें बतानी पड़ती है इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, सो आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको किस किस चीजों को बताना होता है सामने वाले से। आइए देखते हैं हम 1 बाय 1 करके सब टॉपिक्स को, कि ग्रीटिंग्स कैसे दें, अपना नाम कैसे बताएं, एज कैसे बताएं, सबके हम 2-4 तरीके देंगे। और आप सभी तरीकों को सीखकर वीडियो के लास्ट में आप अपना एक खुद से इंट्रोडक्शन तैयार करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आपने इस वीडियो से कुछ तो सीखा, कुछ तो लर्न किया। तो आइए बताते हैं ग्रीटिंग्स क्या होता है। देखिए, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है ग्रीटिंग समवन इज व्हाट यू डू व्हेन यू फर्स्ट सी देम, बेसिकली से हेलो, यानी हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यही सारी चीजें तो ग्रीटिंग्स होती है। इसी सारी चीजों को बधाइयां देना, शिष्टाचार दिखाना, तो ये ग्रीटिंग्स है। ग्रीटिंग्स को छोड़ के अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो माय फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना नाम कैसे बताएं, नाम कैसे बताएं। ये नाम बताना इतनी जरूरी क्यों है, मैं बताता हूं। क्योंकि पूरी दुनिया नाम के लिए जी रही है। मैं नाम के लिए पढ़ा रहा हूं और आप नाम के लिए पढ़ रहे हैं और आपके पापा नाम के लिए कमा रहे हैं, तो पूरी दुनिया नाम के लिए जी रही है। तो सबसे पहले नाम बताना हम सीख लें। ओके, आइए मैं दो दो तीन तीन तरीके बताऊंगा आपको, बस आपको केयरफुली समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहां लिखा है नेम, यानी 1 नंबर में मैं आपको नाम नाम बताना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने नाम को दूसरे से बताएं। जैसे कि एक तो तरीका ये है कि आप बता सकते हैं कि माय नेम इज सोनू खान। यस, माय नेम इज सोनू खान, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम सोनू खान, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दिस इज सोनू खान, ये भी बोल सकते हैं। आप यहां राकेश कुमार लगा सकते हैं। माय नेम इज राकेश कुमार, आई एम राकेश कुमार, दिस इज राकेश कुमार। तो गाइस, ये तीनों में से किसी भी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट कुछ लफंगों वाली इंग्लिश है। यस, जैसे हेलो, आई एम सोनू, हे आई एम सोनू, हे आई एम जॉन। तो गाइस, ये सारी चीजें जो है ये इनफॉर्मल है। क्या है? ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है
ये इनफॉर्मल इंग्लिश में आ जाएगी और ये फॉर्मल इंग्लिश में आ जाएगी। और ये जो दिस इज की बात होती है, ये पर्टिकुलरली जब हम दो तरफ से बात करते हैं ना, जब हम स्पेशली फोन पे, तो आप बोल सकते हैं हेलो हु इज स्पीकिंग, दिस इज इम्तियाज, ठीक है। तो ये इसके लिए स्पेशली होता है। और बाकी अगर आप किसी ऑफिस में किसी इंटरव्यू में बोलना चाहते हैं तो माय नेम इज एंड आई इन का यूज करें। तो इतने तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि किसी का नाम बहुत बड़ा हो, जैसे कि आमिर खान का नाम थ्री इडियट मूवी में क्या था, रणछोड़ दास चांचर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रणछोड़ दास चांचर बट एवरीवन कॉल्स मी रणछोड़, रणछोड़। तो देखिए ऐसे भी बता सकते हैं आप अपना नाम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड एड्रेस बताना, कि आप किसी से अपना एड्रेस कैसे बताएंगे। तो एड्रेस बताने का बहुत सारे तरीके हैं जो आप पहले से जानते भी हैं, कि आई एम फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग टू बिहार, आई हेल फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम बिहार, ठीक है। यानी मैं बिहार से हूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार से हूं और मैं बिहार से आता हूं, इस तरीके की बात होती है ना। तो आप ये चार तरीका है, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बतानी हो कि हमारा बर्थ प्लेस क्या है, ठीक है, जहां हम पैदा हुए हो। और ये बिलोंग टू का मतलब हो गया कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से संबंध रखते हैं, कहां से रिश्ता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं, और वहां हमसे कोई, मैं वहां से कहीं गया हूं और इंटरव्यू के लिए, वहां हमसे कोई पूछ रहा है तो मैं यही बोलूंगा आई बिलोंग टू मुखर्जी नगर दिल्ली, क्योंकि मैं वहां पैदा नहीं हुआ हूं, मेरा वहां जन्म नहीं हुआ है। तो मेरा जहां जन्म हुआ मैं बोलूंगा बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार। यानी कि देखा जाए तो मतलब मूल रूप से मैं बिहार से हूं, मेरा जन्म स्थान जो है वो बिहार में है, ठीक है। आई हेल फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम बिहार, ये सारी चीजें नॉर्मल है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अपनी एज बतानी होती है। इसके बाद आपको अपनी एज बतानी होती है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि मैं 20 साल का हूं, ठीक है। तो मैं इतने तरीके से अपना नाम मतलब अपनी उम्र बता सकता हूं, जैसे कि आई एम 20 यस गाइस। आप एक लाइन में यहां बोल सकते हैं 20, यानी आई एम 20 का मतलब ये नहीं कि मैं 20 हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं 20 कैसे हो सकता हूं, इसका मतलब मैं 20 साल का हूं, मैं 20 वर्ष का हूं, ठीक है। तो जब भी आपको बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं आई एम 20, आई एम 25, आई एम 15, ठीक है। या आप ऐसे ही बता सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और आप ऐसे भी बताते हैं माई एज इज 15 ईयर्स, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। या एक और होता है जो आप अब क्लियर नहीं बताना चाहते अपनी एज किसी को, तो आप बोल सकते हैं सपोज दैट कि मैं 20 से कम हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर 20। क्या बोल सकते हैं, आई एम अंडर 20, यानी मैं 20 साल से कम का हूं। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि 19 का हूं कि 18 का हूं कि 17 का हूं, ठीक है। आई एम अंडर 20, ये भी एक तरीका है अपनी उम्र बताने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा ये क्लास देखने में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप अपनी शिक्षा की बात करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो आप वहां बता सकते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट है तो सिंपली बोल सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक छात्र हूं ऑफ क्लास 10th, कुछ भी जिस क्लास के आप लिख सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। बट आप कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी 10 में मतलब कि आप इंटर कर रहे हैं, यस, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि मतलब कि आप क्या है, मतलब आप अपने शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, तो आप बताना चाहते हैं कि मैं अभी 12वीं कर रहा हूं, मैं अभी 12वीं कर रहा हूं, तो वहां आपको क्या बोलना होगा, आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग 12th फ्रॉम राजेंद्र कॉलेज, आई एम परसुइंग 12th फ्रॉम राजेंद्र कॉलेज छपरा। तो आप इस तरीके से जो चीज हो रही है, जो एजुकेशन जो डिग्री चल रही है, उसके लिए आप परसुइंग का यूज करते हैं। बट आपने कर लिया है, कर लिया है, तो वहां आपको हैव कंप्लीटेड का यूज करना होगा। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, I have completed my graduation from JP University. Okay, तो आप तीन तरीके से अपना एजुकेशन बता सकते हैं। I am a student, I am pursuing 12th, I am pursuing BSc, I am pursuing Bachelor of Arts, whatever
आई हैव कंप्लीटेड। ओके, आइए तो अब देखते हैं आगे। इसके बाद हम अपनी हॉबीज के बारे में बात करते हैं। हॉबीज का मतलब होता है कि जो चीज आपको करना बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम करना चाहते हैं, वही हॉबीज होती है, ठीक है। जैसे आई एम, ओ माय गॉड, यहाँ छोटा एल होना चाहिए। आई एम अ लवर ऑफ क्रिकेट। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम अ लवर ऑफ क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट का दीवाना हूं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और केवल पसंद है तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और कुछ है तो एंड फुटबॉल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। I like playing cricket and football. I like playing cricket and football। और आपको, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस लाइक की जगह पे लव कर देंगे। आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपकी हॉबीज है। कुछ और तरीका है हॉबीज बताने का, जैसे कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, माई हॉबी इज टीचिंग यू। मेरा तो शौक है भैया आपको पढ़ाना, ठीक है। जो कुछ भी मैं सीखा हूं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। आइए इसके आगे हम टारगेट बताते हैं। क्या बताते हैं? टारगेट। हम अपनी टारगेट बताते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं जो जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब कि बेनिफिट क्या मिलेगा हमको लाइफ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 लाइन में से कोई एक लाइन चिपका देना है। जैसे आई वांट टू बी ए टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूं। आई एम इज टू बी ए टीचर, मेरा लक्ष्य है एक शिक्षक बनने का। माई ड्रीम ऑफ द ड्रीम ऑफ माई लाइफ इज टू बी ए टीचर, मेरे मेरे जिंदगी का, टू बी ए होना चाहिए ना, मेरे जिंदगी का सपना ही एक शिक्षक बनना, मेरे जिंदगी का ड्रीम ही एक टीचर बनना। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका आजमा सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको कंप्लीमेंट्री क्लोज करना होगा, यानी कि कैसे इसको खत्म करें, तो इसके बाद बोलेंगे दैट्स ऑल इट इज माई, ओ माय गॉड, दैट्स ऑल इट इज माई इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इस तरीके से ये अभी तक जो हमने बताया ना, ये मटेरियल था। क्या था? मटेरियल था कि नाम कैसे बताएं, उम्र कैसे बताएं, प्लेस कैसे बताएं, एजुकेशन कैसे बताएं, हॉबीज कैसे बताएं, टारगेट कैसे बताएं। अब मैं आपको मुकम्मल एक इंट्रोडक्शन आपके सामने लाता हूं कि किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने पेश करेंगे। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन। जैसे कि ऊपर जो चीज हमने लिखा है, ये ग्रीटिंग्स है। क्या है? ग्रीटिंग्स है। आइए एक बार मैं बोल के दिखाता हूँ। हैव अ नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू सर बिकॉज ही हैज गिवन मी अ फैंटास्टिक चांस टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। ये ग्रीटिंग्स हो गया, ऐसे सामने वाले को ग्रीट करना है। देन आफ्टर आपको क्या बोलना है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज इम्तियाज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पल्लवी। जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हैं। यहाँ आपको अपना नाम भर लेना है। जस्ट वेट, मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ माय नेम इज अंजलि, आई हेल फ्रॉम सिवान which falls under Bihar. Yes. Hello everyone. My name is Anjali. I hail from Siwan, which falls under. Oh my God. Oh my God. Hello everyone. My name is Anjali. I hail from Basantpur. Yes, I hail from Basantpur, which falls under Siwan district. Which falls under Siwan district. तो आप इस तरीके से बता सकते हैं अपना नाम और अपनी एड्रेस। जैसे कि माय नेम इज राहुल कुमार पासवान, आई हेल फ्रॉम मुजफ्फरपुर विच फॉल्स अंडर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से बताना है। फिर आगे देखिए, आई एम 15 years old, as far as my education is concerned, yes, as far as my education is concerned, I have just passed matric examination with first division from Bihar board. At this moment I'm learning spoken English by Imtiaz sir, and my hobby is playing cricket, and the goal of my life is to be a great teacher. And that's all, it's my short introduction. So my dear friends and my dear sister and brothers, आपको भी ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो आज हमारे 60 डेज क्लास का पहला क्लास था, और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा।
और मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको जो आपको नीड है, यस व्हाट यू नीड, जो आपकी जरूरत है, उस सारी चीजों को मैं पढ़ाऊं। तो कोशिश करें इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।